नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिसेवाय शांताय व्रते नमः। जब किसी को श्रद्धांजलि अर्पण करना हो तो इससे सुदृढ़ मंत्र मुझे कहीं शास्त्रों में दिखाई दिया नहीं। हे श्री कृष्ण, हे परम शक्तिमान, हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आपकी शरण में हूँ। जो भी इस संसार में हो रहा है, युद्ध में मारा जा रहा है, घटना स्थल पे मारा जा रहा है, या अथवा किसी भी कारण से किसी को पीड़ा, उसके शरीर का अंत हो रहा है, उसके भाव विचारों का अंत हो रहा है, उसको परम शांति मिले और उसके भावों को तिलांजलि जो मिली है उसको सहने की ताकत उसके परिवार को मिले, श्रद्धांजलि के रूप में मैं गोविंद के चरणों में ये भाव अर्पण करता हूँ। तो मनुमन के जीवन में हम देखते ही हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में जो लोकोक्ति थे समझ से भी परे हैं। अहमदाबाद का ये विमान क्रैश, इसको क्या कहेंगे? इसमें 200, 250, 300 लोगों की ही मृत्यु नहीं हुई है। इसमें जल के राख हो गए लाखों करोड़ों सपने। इसमें सब कुछ भस्म हो गया, लोगों की कमाई हुई संपत्तियाँ जो संसार के लिए बनी थी, संसार से बनी थी, संसार में बनी थी। इसलिए पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? काल करे सो अब कर, आज करे सो। संत इसी बात पे बहुत जोर देते हैं। हमारे शास्त्र विधान हम इस बात को कह के झुठला देते हैं कि अभी तो उम्र नहीं हुई है हमारी, अभी तो समय नहीं आया है, पहले ये कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमको अपना प्रारब्ध भोगना है, हमको अपना कर्म करना है, जीवन चलाना है, उसके लिए सब कुछ ज़रूरी है, सब अनिवार्य है। लेकिन क्या घड़ी दो घड़ी प्रभु का स्मरण चिंतन नहीं होना चाहिए? उसके लिए किसी उम्र की, किसी स्थिति की, किसी आयु की, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है जी? यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से जब पानी पीते हुए कुछ प्रश्न किए, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, जीव की मनोस्थिति है। उन्होंने समझा नहीं। बोले कि जब वो शमशान में जाता है, किसी को मरते हुए देखता है, उसको कांधा देता है, घर आकर वापस फिर अपने उस दिनचर्या में लग जाता है। लगना पड़ता है, ये संसार का नियम है, संसार ऐसे ही चलता है। लेकिन भाई वो घटना उस व्यक्ति को कम से कम इतना तो सिखाई दे कि यहाँ कोई भी अमर नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम इतना झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन, एक दूसरे की निंदा, तिरस्कार, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ कोई हमेशा नहीं है, ना कोई सदा रहा है, ना कोई सदा रहेगा। रहा है तो आपका किया हुआ सत्कर्म। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लोग मुहावरों में प्रचलन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपना प्रारब्ध लेकर आए थे और उसी प्रारब्ध के अनुरूप हमारा जीवन किस कुल में हुआ, किस खानदान में हुआ, किस धर्म में हुआ, वो निर्धारित हुआ है। और इसमें वो एक किताब की तरह है जो हमारे जीवन के साथ साथ हमें लिख कर दी गई कि आपने ये किया, ये आपके कर्म थे, इसलिए कर्मों को प्रधान माना है। वो आज आप भोग रहे हैं। भले ही आपने आज बहुत अच्छे कर्म किए हों, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हों और आपको उसका परिणाम देखने में बुरा नज़र आ रहा हो, अपयश, निंदा और तिरस्कार नज़र आ रहा हो, लेकिन घबराने की का विषय नहीं है। आप समझिए कि आपका कोई ना कोई प्रारब्ध है जो आपका काटा जा रहा है। जब संसार के लोगों को आप अच्छे न लगें, संसार आपको तिरस्कृत करे, समझ लेना आप प्रभु के बहुत निकट हैं। क्योंकि कृष्ण की बात करते हैं तो केवल कृष्ण की बात होती है। और कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि भाई जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए है, मुझ में है, मुझसे है। उसके लिए ये भी नहीं चलेगा, ये ही चलेगा। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। चलते तो करोड़ों हैं पर पहुंचता तो कोई बिरला ही है। क्यों? क्योंकि उसकी भावना इतनी दृढ़ है
कष्ट, निंदा, अपयश, तिरस्कार, अभाव, ये सब विकार सहने की ताकत प्रभु किसी किसी विशेष जीव को ही प्रदान करते हैं, जिसके प्रारब्ध कटने का या काटने के प्रभु की इच्छा होती है। किसी गुरु की प्रेरणा से, किसी के आशीर्वाद से या पूर्व प्रारब्ध कर्म से, अच्छे बुरे पापों से या पुण्य के बैलेंस से। लेकिन फिर भी जीव देखो भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है। 2 मिनट ठहर के सोचिए तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। आप जो भी अपना दैनिक जीवन का कर्म है, मैं तो कहता हूँ आप राजा बनिए, खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब अच्छे से रहिए, अच्छा सा अच्छा जो आप वो कर सकते हैं करिए। लेकिन एक घड़ी भी प्रभु का चिंतन विस्मृत ना हो। सर्वोपरि जो आपका जो धन है, आपका जो माया है, आपका जो सबसे अमूल जो कमाया हुआ धन है, वो केवल नाम है, गुरु का दिया हुआ नाम है। आप अथवा आपने गुरु की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा गुरु तो हमारे कृष्ण ही हैं, जगत गुरु कहते हैं लोग उनको। अगर आपकी कोई विशेष आस्था किसी व्यक्ति में नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, गुरु तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ। और जब आप पात्रता होते हैं, आपके अंदर पात्रता डेवलप होती है, तो स्वयं वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। आप मत ढूंढने निकलिए, आपके पास कोई स्वयं आएगा। पहचानने की बात आपकी है। फिर इसी भाव को लेते हुए मैं तो भाई इस घटना से बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई हृदय नहीं होगा जिससे मार्मिक आहत नहीं होगा। लेकिन हर प्रकृति हमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से हर कुछ अब नया सिखा रही है पिछले कुछ गत वर्षों से। कभी महामारी है, कभी युद्ध है, कभी अकस्मात घटनाएं हैं, कभी बहुत तिरस्कार है, निंदाएं हैं, धोखा है, फ्रेब है। लेकिन जीव के हाथ में कुछ है ही क्या? कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, लेकिन उसकी साइंस के आगे तो सब फेल हैं। जहाँ हमारी साइंस खत्म हो जाती है, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हमारा चालाक चालन्य खत्म हो जाता है, वहाँ प्रभु की स्थिति शुरू होती है। अब प्रभु तो भाई आदि अनंत हैं। प्रभु माने जो सबका है, जो स्वरूप है, जो सनातन है, जो निरंतर है, जो एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहमान है। तन का क्या है? ये तो मिट्टी है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, स्त्री का है, पुरुष का है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका भाव क्या है और आप उसको किस तरीके से पोषित कर रहे हैं। गोपी जो बहुत ऊंची बात है कृष्ण के भक्तों में, वो कृष्ण को डांटते हुए कई बार कहती थी जब उनको बहुत दुख मिलता है। वो कहती हैं कृष्ण से अपने मन का भाव, हे कृष्ण, देते हो तो क्या यदुवीर, लेते हो तुम इतना, देते हो क्या यदुवीर, रोना सिसकना झीकना और आंसुओं की जांगीर। हम आपसे इतना प्रेम करती हैं और आप हमें बदले में, किस गोपी को कृष्ण ने महल दिया, बंगले दिए, गाड़ी दिए, धन संपत्ति दी? किसी को नहीं दिया। कृष्ण ने मीरा को क्या दिया? कृष्ण ने सूरदास को क्या दिया? कृष्ण ने गोपियों को क्या दिया? कृष्ण ने और जो उनके भक्त हुए उन सब में नरसिंह जी को क्या दिया? नरसिंह का चरित्र तो हम सब जानते हैं। इससे ये साबित होता है हमको, जो इतिहास होता है, लोग आज की दैनिक भाषा में भी कहते हैं कि इतिहास से सीखने के लिए इतिहास से सीखना चाहिए। तो इतिहास से क्या सिर्फ संसार के बारे में सीखना चाहिए? अपने कल्याण के बारे में जीव कुछ नहीं सीखेगा। और कल्याण का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप हरि भजन में, हरि की निकटता में रहिए। आज तो हर चीज़ में, धर्म के किसी भी कार्य में लोग समझते हैं तो बेकार का काम है। कोई दैनिक जीवन में हमसे ही पूछ लेता कि आप करते क्या हो सारा दिन? हम कहते हैं भजन करते हैं। कि वो तो ठीक है, आप वैसे क्या करते हो? हमको लगता है कि लोगों को लगता है कि भजन तो ये फालतू का काम है। और जबकि हम कहते हैं कई बार अपने विचार से, बहुत अन्य संत जन भी कहते हैं, आप बड़े बड़े संतों को भी देखिए, बड़े बड़े संतों से मतलब जो सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने नाम के स्वाद को जाना है, उन्होंने सब कुछ त्यागा है। या तो छूट गया है, छोड़ दिया गया है। दोनों ही स्थिति में प्रभु की ही इच्छा होती है। या तो छूट जाएगा या आप छोड़ देंगे, क्योंकि संसार ना कभी किसी का हुआ ना होगा।
और वैसे ये कहना भी गलत है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, छोड़ दिया संसार सारा, ऐसा भी नहीं है। संसार में उतना रस जरूरी है जितना आपका जीवन चलाने के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसकी लिप्तता, उसमें ही उलझे रहना, ये संसार के जीव की भूल है। इसलिए जो ये घटना है बहुत दुखद है, दिल को आहत कर देने वाली है। फिर वही बात है, महाराज युधिष्ठिर जो यक्ष को उत्तर देते हैं कि महाराज वो हर जीव ये सोचता है ये घटना तो दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और वो पुनः अपने कार्य में लग जाता है, पुनः उसी हिसाब से सोचता है कि वो तो चले गए, वो तो मारे गए, उनके साथ ही तो घटना हुई है, मेरे लिए थोड़े हुई है, मैं तो विशेष हूँ, मेरे लिए नहीं हो सकता। जो उस घटना में ग्रसित हुए हैं, हो सकता है घड़ी 2 घड़ी पहले उन्होंने भी ऐसा ही सोचा हो कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अच्छा सोचना ही आपके जीवन की कुंजी तो है, लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि लोग बोलते हैं कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, तो दिन के बाद फिर रात भी होती है, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। आपके जितने पाप हैं, जितने पुण्य हैं, सबका बैलेंस लेखा जोखा है, और जो आप करके आए हैं उसका तो पूरा ही पूरा है। जो आज आप कर रहे हैं इसका आगे जरूर बनेगा। आज आप राजा बन गए हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, आप बहुत बड़े मंत्री बन गए हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो सामने वाला आज छोटा है आपसे, आपका, जिसको आप कहना चाह रहे हैं कि देखो हम बहुत बड़ी चीज़ हो गए हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो जीव दरिद्र है। आप भैया करके आए हुए हैं, तब आज आप वहाँ बोल रहे हैं, तब आपकी आज ये पोजीशन है। वो जीव करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको पता है, वो जान चुका है, वो इस भेद में पड़ ही नहीं रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसको पता है कि भाई ये जो बोल रहे हैं आज इनका समय है, क्योंकि ऐसा पहले से करके आए हुए हैं। हमको लेकिन करना है, हमको उसमें लगना है। बहुत जन्म बीते रे माधव, क्या यह जन्म हूँ बिगड़ पड़ेगी, हमारी हरी तुमसे ही सुधरेगी। बार बार यही निवेदन है, यही साक्षात्कार है। नाम जप करिए, प्रभु के श्री चरणों में रहिए, हर जीव का सत्कार करिए, और धोखा छल फरे निंदा से बचिए। किसी के जीवन में तो बिना बुलाए भी कष्ट आ जाते हैं, हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन वो आपका कोई ना कोई प्रारब्ध है, आपका कोई कर्म है जो आपका बिगड़ा है, वो आपको भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, कोई नहीं चाहता था कि हम इस विमान से ग्रसित हो जाएंगे, कोई नहीं चाहता था कि हम युद्ध में मारे जाएंगे। सब चाहते हैं सबका जीवन सफल हो, शुद्ध हो, अच्छा हो, धनवान हो, सुख संपन्न हो। लेकिन हमारे चाहने से जीव की चाहत का मूल ही क्या है? हमारे हाथ में है ही कितना? सिर्फ इतना कि हम अपनी मर्जी से आकलन कर लेंगे, हाँ अब इतना करेंगे, इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। दूर हो ये संकल्प विकल्प से। संकल्प विकल्प सिर्फ प्रभु और संतों की लीला है। आम जीव को इससे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। प्लानिंग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उतना बैलेंस रखिए जितना, अगर आज ही आपकी मृत्यु हो जाए इसी क्षण, तो आप तैयार रहें उसके लिए। और जब आपका हिसाब होगा, दुनिया कहती है कहने दो मुँह के बड़े लबार, एक दिन हिसाब होगा साहिब के दरबार। और जिस दिन आप वहाँ पहुँचेंगे, उस दिन जब हिसाब होगा तो आप चौड़े होकर खड़े रहिए। यहाँ की शर्म से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो संसार 4 दिन में अच्छा कहेगा, 4 दिन में आपको माला पहनाएगा, और 4 दिन में वही आपको ठोकर मारेगा। तो यहाँ के संसार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ने आपका मार लिया, ले जाने दीजिए उसको, सबका हिसाब होगा। आज यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और आज आपसे किसी ने लिया है, या तो आपने उसका ले रखा था, या आपने उसको दे दिया है, वो कल आपको देगा। लेकिन अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी निंदा, अपने अपयश को संभालिए। अगर होता है, वैसे तो इस जीव में कौन ही है जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऐसा कौन जहाँ में जिसने दुख ना झेला, राही चल अकेला। तो कुछ कुछ शब्द होते हैं, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके दिल को अंदर तक भेद जाती हैं। अभी भी जीव हर स्थिति को समझने के बाद फिर उसी कैलकुलेशन में बढ़ता है। ये देख, भगवान को भी कई बार हंसी लगती है कि देखो, एक बार ऐसे शिव पार्वती भ्रमण के लिए जा रहे थे। शास्त्रों में छोटी सी कथा आती है। नीचे जाते हुए एक व्यक्ति बहुत रो रहा था। माँ का हृदय है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु, ये देखो कितना गरीब है, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते हैं?
प्रभु को भी करुणा हुई। उन्होंने कहा चलो तथास्तु, माने अब इसके दुखों का थोड़ा निवारण होगा। उसको एक छोटी सी झोंपड़ी उन्होंने दे दी। अब पुनः एक बार विचरण करते हुए जब माँ पार्वती और शिव जी वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं वो जीव फिर दुखी था। अब पार्वती ने शिव से पूछा कि अब इसके दुख का क्या कारण है। शिव जी मुस्कुरा के बोले अब इसको पक्का मकान चाहिए। बोली माँ पार्वती ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, आपका भक्त है, आपके सिवा देखो जीव भगवान से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। यहाँ तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कम से कम ईश्वर से तो अपने मन की बात आप कह ही सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसको पक्का मकान भी दे दीजिए। पक्का मकान हुआ, फिर वो निकले, फिर उसके कर्म चले, फिर जब वहाँ हिसाब हुआ वो फिर भी दुखी था। बोले कि अब क्या चाहिए, कि अब इसको बड़ा घर चाहिए, फिर और बंगला चाहिए, फिर उसको फार्म हाउस चाहिए, फिर वगैरह वगैरह। माने इच्छाएं, जीव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पहले छोटा मकान, फिर बड़ा मकान, पता चला फिर सीधे शमशान। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे कि आपको हर घड़ी हर पल तैयार रहना है, जैसे आप किसी काम को बड़े टेंशन से करते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब संसार के काम करने में इतनी जागरूकता है, तो जहाँ आपको हमेशा के लिए जाना है, हमेशा से जहाँ से आप आए हैं, तो आप वहाँ के लिए जागरूक क्यों नहीं होते हैं। इस जागरूकता को बढ़ाइए और हरि भजन में रहिए, किसी के सानिध्य में रहिए, सत्पुरुषों की बात सुनिए। अगर आपको नहीं लगता है, विश्वास नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संसार ऐसा ही है भाई। आप श्री कृष्ण के चरणारविंद भजिए। कृष्ण भजो तोते भैया मेरी सो, कृष्ण गुण संचो। कृष्ण गुण संचो, कृष्ण गुण संचो, कृष्ण गुण संचो भाई। द्रवी देके मूड जरावत हाथ को, देखो भजो सिर्फ गोविंद कृष्ण रघुनाथ को। अपना जीवन यूं ही न गंवाइए, बड़ा अनमोल है। ये जो मन की मलिनता है ना, ये हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती है, क्योंकि आज से नहीं, हम जन्म जन्मांतरों से मैले हैं। जब एक कपड़ा हो और बहुत गंदा हो गया हो, बहुत दाग लग गए हों, आप कितना भी सर्फ और कितनी वॉशिंग मशीन, कितनी भी ड्राई क्लीन से भी साफ़ नहीं हो रहा, कितने कितने प्रयास के बाद भी साफ़ नहीं होता है। वैसे ही हमारा मन कितने कितने जन्मों से मलिन है। ये तो अब दिख रहा है कि जी आप बॉस हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकर हैं, आप हाउसकीपिंग हैं, आप बड़े आप हैं, आप अधिकारी हैं। यहाँ पे सब नौकर हैं। प्रभु की दृष्टि में सब समान है। प्रभु किसी से भेदभाव करते ही नहीं हैं। माँ द्रौपदी जब सब चारों तरफ से हार गईं, जब उन्होंने कहा कृष्ण आप इतनी देर से क्यों आए, बोले आप मुझे याद तो करती। कहना किसी भी विषय पे बहुत आसान होता है, लेकिन हम जब जीवन में उतारते हैं, आज आप हम सुन लेते हैं, हम बात सत्संग में जाते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं सत्संग में बने रहिए, सत्संगी के साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग आपको सच बताता है, सत्संगी आपको सच बताता है। हालांकि वो हमें अच्छा नहीं लगता, सच कोई सुनना नहीं चाहता। आप अंधे को अंधा कहोगे, काने को काना कहोगे, उसको बुरा लगेगा, और स्वाभाविक है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति वैसी है। सत्संग आपको सच बताएगा, आपको अच्छा लगे या ना बुरा लगे। आप कैसे देखते हैं, आपका अस्तित्व क्या है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आपको जो आईना है वो सच बताता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपको रूप है तो आप क्यों सुनना चाहते हैं आईने से कि ये बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है। संत आपको जो बताएगा, साधक जो आपको बताएगा, वो सच बताएगा, और सच हर आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से भागता है कि भाई ये तो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, ये तो हमें गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे मन की जो स्थिति है उस स्तर की नहीं है। उस स्थिति तक पहुँचे इसलिए तो सत्संग बताया है। आप 4 दिन सत्संग में रहिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप दैनिक जीवन के काम भी करते रहिए। आप आधा घंटा 15 मिनट या 1 घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ के घटो घोर अपराध। हमारा तो 1 घड़ी, आधी में से भी आधी घड़ी को तुलसीदास जी कह रहे हैं। कम से कम इतना सुमिरन भजन तो हमारे दैनिक जीवन में रोजाना हो। इतना भी जीव कर नहीं सकता क्या? 24 घंटे में आप 6 मिनट भी प्रभु को नहीं दे सकते? ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया है। आप दीजिए। आप किसी भी आसन में, निद्रासन में, किसी भी आसन में आप प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। बार बार इस पे इसलिए फोकस करते हैं कि भैया संसार है, ये तो चलायमान था, है और रहेगा। लेकिन हम और आप शायद हमारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जंजीर।
ये शब्द बार बार, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में हर बार फिट बैठते हैं। कबीरदास जी तो इस जग को बार बार इतने, कबीरदास जी जैसा फिलोसोफर जो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के स्तर पर भी कोई उनकी स्थिति नहीं थी, लेकिन गुरु कृपा से सिर्फ राम नाम मिला, उससे उनका वो प्रकाश हुआ। और कुछ कुछ ज्योति और कुछ कुछ आदर्श तो आपके पूर्व जन्म के आपके साथ आते ही हैं, जिसके कारण ये निर्धारित होता है कि आप किस कर्म में ज़्यादा लिप्त होंगे। लेकिन आजकल भैया किसी को बताने का, किसी को ज्ञान का ज़माना रह नहीं गया है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सच सुनना नहीं चाहते, और साधक झूठ से बचता है। जब सच बोलता है तो फिर लोग उसको ठोकर मारते हैं, धक्का मारते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं हैं, हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हैं। आपका जीवन कष्ट में हो सकता है सब स्थिति से, 10 साल, 20 साल, 15 साल। पहले पहले राजा महाराजा, मैं तो कहीं भागवत में देखा कि महाराज प्रहलाद में 30 करोड़ वर्ष तक का शासन किया, मतलब पूरा एक मनवंतर। एक मनवंतर मतलब 4 युग तक शासन करते रहे, और उन्होंने सब कुछ संसार को देखा, भोगा। और हमारी आज आपकी स्थिति क्या है? उन्होंने एवरेज 60-70 साल का जीवन, इसमें से 40-50 का जिसका चला गया तो उसके पास तो समय वैसे ही बहुत कम है। उसके बाद भी मुझे नहीं पता कौन से समय के इंतज़ार हो रहा है कि जब वो बोलेंगे कि हम भजन में हैं। कुछ लोग करते हैं, बताते नहीं हैं। अच्छी बात है, आप अपने भजन की स्थिति प्रवृत्ति को थोड़ा संभाल के रखिए। जैसे बहुत अच्छा पौधा है, भजन एक पौधा है, आप उसकी बाढ़, आप उसकी स्थिति को चारों तरफ से सुरक्षित करके रखिए, उसको खाद पानी अंदर से देते रहिए, तो वो आपका फलता फूलता रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हम सबको गा बजा के ही बताएंगे कि भैया हम भजन करते हैं, हम भजनानंदी हैं, हम साधक हैं, हम साधु हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ किसी को सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध तो हमें भगवान को करना है, ईश्वर को करना है, सच्चिदानंद को करना है। इससे हर स्थिति से प्रेरणा लेते हुए, हर स्थिति को समझते हुए, कम से कम 1 घड़ी 2 घड़ी जो भी आपसे बन पड़ता है, प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु का ध्यान करिए, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग बनाता है, बनाएगा या बना रहा है। विपत्तियां जब आप नाम जप करते हैं, कई बार ये भी देखने में आता है कि आपके जीवन में कष्ट बहुत उभर के आते हैं, आने वाले स्वाभाविक हैं। जो जीव घबराएगा वो वहाँ गिर जाएगा और वापस फिर वहीं लौट आएगा। और यही प्रभु चाहते हैं कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं तुझे अपने आप को नहीं दूंगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु अपने आप को नहीं दे। आज हम संसार की कोई वस्तु खरीदने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हमको कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, कितना धन कमाना पड़ता है। वहाँ तो फिर सच्चिदानंद की बात हो रही है। सच्चिदानंद यूं ही थोड़े बटे फिर रहे हैं सब जगह। इसलिए आपको सब कुछ मिलेगा संसार में रहने पे। कई बार ये देखने में इसीलिए आता है कि जो लोग पूरे कलयुग के कर्मों में लिप्त हैं, कई लोग बोलते हैं कि कलयुग है, युगों से कुछ नहीं होता है। ये घटनाएं पहले भी थीं, ये घटनाएं सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, आज भी हैं। पहले तो और विकराल रूप में होती थी। सोचो जिसका जीवन 1000 वर्ष का हो और उसके जीवन में 250 साल से संघर्ष ही हो, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। हमारा तो जीवन ये भी शुक्र है कि कलयुग में आयु बहुत छोटी है, 60 साल, 70 साल, 50 साल, वैसे तो कोई पैमाना नहीं है, बट फिर भी ये एक ऑन एन एवरेज अगर हम मान भी लें तो। और आपकी जो युवावस्था है, इससे बेहतर कोई अवस्था नहीं है भजन करने की। आप भजन करिए, आप देखेंगे आपके अंदर का प्रकाश आपको बहुत संभाल के रखेगा। इसलिए कृष्ण आपको सब कुछ देंगे, अपने आप को नहीं देंगे। और आपके अंदर अगर वो अपने आप को दे रहे हैं तो बाकी सब कुछ छुड़ाएंगे। प्रेम गलियति साकरी, या मैं दो न समात, या तो कृष्ण रहेंगे या संसार रहेगा। अब आप निर्णय हमारा होता है कि हमको सुख, इतना सुख चाहिए जिसमें हमको लग रहा है कि यही सुख है। एक बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, ऐशो आराम, जिसको हम अल्प बुद्धि से आंप रहे हैं। कुछ क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। भजले हरि नाम अरि रसना, कल जाने खिली न खिली। तो जिसको हम असली सुख मान रहे हैं वो तो क्षणभंगुर है, वो तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में आपका वो समय भी चला जाएगा जिसमें आप उसको बच सकते थे। फिर आप एक जीवन का कष्ट देख लीजिए, हरि भजन करके अगर आपको कष्ट भी मिल रहा है तो हंसते सह लीजिए उसको। क्यों? क्योंकि आपको आपके फिर 83,09,999 जन्म आपके सुधरने के चांसेस हैं। सोचो एक शुकर को कितना कष्ट होता होगा, एक गधे को कितना कष्ट होता होगा,
वो तो बेचारे कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना नहा सकते हैं, जो दे दिया कोड़े और खाते हैं। उससे तो हर दुखी से दुखी, दरिद्र से दरिद्र जीव का जीवन जो मानव हुआ है वो तो कम से कम सुखी है। इसलिए हमारे जो दुख हैं वो तो उन जीवों के सामने कुछ भी नहीं है, और हम इन्हीं से घबरा के अगर भागेंगे तो भैया उसमें जाना फिर तय है। एक तो मानव का जन्म, ऊपर से हरि की कृपा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपका कल्याण हो सकता है। कई लोगों के मन में तो यही बहुत प्रश्न होता है कि भाई जीव का जीवन हुआ ही क्यों है, जीव पैदा ही क्यों हुआ होता है, वो तो भगवान बोलते हैं कि हमारे लिए करो, हम ऐश कब करेंगे। अरे कुछ नहीं होता है, सब होता है। यहाँ पर दिन होती है तो रात भी होता है, रात होता है दिन भी होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। ऐसे ही जीवन है तो मरण जरूर होगा, लेकिन मरण हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन होगा कि नहीं होगा। आपका संयोग हुआ है तो वियोग होगा, आपका यश हुआ है तो अपयश भी होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ना, जीवन हरण लाभ हानि यह सब इतना के हाथ। ये जीव के हाथ में है ही नहीं, ये तो सिर्फ थोड़े दिन का खेल है। आपने किसी को धोखा दे दिया, किसी को गलत कर दिया किसी के साथ, ये बहुत ज़्यादा दिन का है नहीं, और वैसे भी जीव हैं कितने ही दिन है कौन जाने। इसलिए हरि भजो, हरि भजो, हरि भजो, और प्रभु के नाम में रहो, कृष्ण के नाम में रहो। कृष्ण ही सत्य है, बाकी सब दृष्टा है, बाकी सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब दृष्टा है। असली जो देख रहा है वो कृष्ण है। कृष्ण तो कई बार आपके अंदर के झरोकों से बोलते हैं कि कुछ हस्तक्षेप मत कर, तू जैसा चल रहा चलता रहे, पर मेरे सानिध्य में बना रहे। और एक बात अपने मन में रख कि राम झरोके बैठ और जग का मुजरा देख। देख संसार में लोग कैसे भांति भांति के हैं, कैसे कैसे लिप्त हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब क्या हो जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा इस स्थिति में रहिए कि अगर आपका यही पल अंतिम हुआ तो आप उसको क्या मुख दिखाएंगे। कि हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, या फलानी आयु के होंगे जब भजन करेंगे, जब तो संन्यास लेंगे। हमारे यहाँ ये वर्णों की व्यवस्था हजारों सालों से है कि आपका ब्रह्मचर्य है, आपका फिर गृहस्थ है, अगर आपको गृहस्थ में जाना है तो वो भी कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद फिर संन्यास है। अगर आप 100 साल की उम्र है नहीं, 70-80 साल की मैक्सिमम कर लें, उसको 20-20 साल की कैटेगरी में भी रखें तो जीव इतनी तो बुद्धि लगा ही सकता है ना। आप 20 साल तक ब्रह्मचर्य रहे, जो भी आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको गृहस्थ में भी जाना पड़ रहा है, प्रभु की इच्छा है, तो 20 से 40 में आप गृहस्थ में रह लीजिए, लेकिन 40 से 60 में तो आप वानप्रस्थ में पहुंचेंगे। वानप्रस्थ का मतलब है आप बस दूर से देखेंगे, राम झरोके बैठ के देखेंगे। किसी ने पूछा, बता दिया कि आपकी जो सामर्थ्य है, पर आप बहुत लिप्त नहीं है, अच्छा बुरा जो हो रहा बस होने दो उसको। और 60 के बाद 60 से 80 तक तो आप संन्यास में रहिए, आप घर बार छोड़ दीजिए। आप छोड़ने से मतलब आप मोह छोड़ दीजिए, आप किसी में लिप्त मत रहिए। जो हो रहा है आपको कोई लेना देना नहीं, आप संपर्क भी काट दीजिए। पहले तो खैर लोग जंगलों में चले जाते थे, आज मुझे पता नहीं कि कितना, मुझे क्या, वो तो अब मुमकिन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं एकांत में तो रह सकते हैं। और ये आपका एकांत ही आपको प्रभु के नज़दीक ले जाएगा। कोई रिश्ता, कोई सब कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जाल है, लोग एक दूसरे की डोरी से बंधे हुए हैं और सबको अपना अपना नाटक करना है। ये जीवन एक फिल्म के समान है, जो 3 घंटे की है वो 80 साल की है, 70 साल की है। इसमें सबको अपना अपना किरदार निभाना है। जो जितना अच्छा एक्टर होगा उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी और उतना ही अच्छा उसका नाम होगा। हर किसी की एक्टिविटी, हर किसी का एक एक कर्म नोट हो रहा है, प्रभु सब देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आए तो परसों आएगा। भीष्म पितामह के 100 जन्म के पूर्व के कर्म उनके 100 जन्मों के बाद महाभारत वाले प्रकरण में आए, जब वो कहते हैं कि कृष्ण मैंने तो कोई ऐसा आज तक अपराध किया नहीं कि जिसके भरोसे मुझे कांटों की, बाणों की सैया मिली। मुझे तो पिछले 100 जन्म याद हैं अपनी सार्थकता से। कृष्ण कहते हैं मुझे आपका 101 वाला भी याद है, जब आप मदमस्त रह जाते हैं। खैर वो कहानी बहुत बार आ चुकी है, सबने कही सुनी है। इसलिए आपके जन्म का कोई भी अच्छा बुरा कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने बुरा किया है तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको भोग नहीं लेंगे, आप उसको काट नहीं लेंगे।
और जब आप प्रभु की भक्ति में होते हैं तो अगर आपको 50 साल काटना है तो प्रभु 5-10 साल, या वो प्रभु की इच्छा है, आपको कितना जल्दी कटवा के भुगवा देंगे उसको। जगन्नाथ जी में एक महाराज जी रहते थे, और ये सत्य घटना है, अभी 1500-1550 शताब्दी के आसपास की। बहुत बीमार पड़े, उनका किसी से कोई संपर्क था नहीं, प्रभु में गहरी आस्था थी, और वहीं रहते थे, प्रसाद पाते थे, अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बहुत ज़्यादा धन संग्रह जीवन में साधु संत पड़ता ही नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। बीमार पड़े तो कोई सेवा के लिए था नहीं, जो सेवक उनसे बोलते थे हम आपके साथ रहेंगे, वो भी उनको धोखा दे के इधर उधर हुए। खैर उनको तो सब भोगना ही पड़ेगा, बट प्रभु स्वयं उनकी सेवा के लिए आए। उनकी सोच, उनका आचार विचार, दिनचर्या सब करते थे। एक दिन जब सब करके जाने लगे तो महाराज तो जानते थे, महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतनी सी चिंता है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? मेरा जीवन, मेरे जो ये पंच भौतिक आवरण है इसको भंग कर दीजिए ना। प्रभु बोले मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ महाराज जी, लेकिन आपके जो बचे हुए प्रारब्ध हैं उनको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें आप फिर पूरा जीवन कष्ट में बीते। इसलिए जो आपको अगला पूरा जीवन लगा के भोगना है वो आज सिर्फ आप 2-5-10 दिन में मैं भोगवा दे रहा हूँ, जिससे प्रकृति का न्याय भी बना रहेगा, आपका प्रेम भी बना रहेगा, और जो आपने मुझ में आस्था रखी है, जो आपने दृढ़ विश्वास रखा है, उसकी लाज भी बची रहेगी। इसलिए कोई भी कर्म आपका बेकार नहीं जाता है, सब अच्छा जाता है। पुनः पुनः उन जीवों के लिए, उन जीवात्माओं के लिए जिन्होंने अपना जीवन गंवाया है, इस अहमदाबाद खासकर की जो घटना हुई है, और परम शांति का संदेश देते हुए उनको परम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री राम।